राधे राधे बिहारी जी को भक्तों। जी हाँ, हम लोग पहुँच चुके हैं वृंदावन, जो कि है बिहारी जी का नगर, बिहारी जी का घर और बिहारी जी का मंदिर, श्री धाम वृंदावन। क्या आप ये जानते हैं कि बांके बिहारी को बांके बिहारी क्यों कहा जाता है, और आखिर ये सांवली सलोनी मूरत आई कहाँ से? बांके का मतलब होता है टेढ़ा। ठाकुर जी बिल्कुल सीधे नहीं हैं, उनकी बाल लीलाएं भी एकदम टेढ़ी थी, और इनकी मूर्ति जो मंदिर में प्रेजेंट है वो भी त्रिभंगी होने के कारण इन्हें बांके कहा जाता है। और बिहारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कृष्ण जी रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम बिहारी पड़ा। और बिहारी का एक और मतलब होता है जो जीवन का आनंद ले, वो जो जीवन में खुश रहे हर सिचुएशन में, इसीलिए हमसे कान्हा जी को कहा जाता है बांके बिहारी। कान्हा जी को यहाँ पर एक छोटे से बच्चे की तरह ट्रीटमेंट मिलता है। जैसे एक छोटे से बच्चे को देर से उठाया जाता है, उसे नहलाया जाता है, फिर उसे बहुत सुंदर सा तैयार किया जाता है, सेम कान्हा जी को ट्रीटमेंट यहाँ पर मिलता है। उन्हें देर से जगाते हैं, आराम से उन्हें नहलाते धुलाते हैं, आराम से उन्हें फूलों के साथ तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है, कचौड़ी चाट पकौड़ी वो सब भी तो खाते हैं हमारे बाल गोपाल। जब भी मैं बिहारी जी के दर्शन को जाती और उनको एक टुक नज़रों से देखने लगती, तभी मुआ पर्दा बीच में आ जाता। मैं बचपन से सोचती थी ये पर्दा बीच में बार बार क्यों आ जाता है। ये माना जाता है कि भरतपुर के राजा और रानी एक बार कान्हा जी के दर्शन को वृंदावन आए, और रानी कान्हा जी में इतनी खो गई और कान्हा जी भी रानी की भक्ति में प्रेम में इतना खो गए कि बाल रूप लेके राजा और रानी के साथ साथ भरतपुर को हो लिए। अगले दिन फिर मंदिर के कपाट खुले तो पाया कि प्रभु तो वहाँ पर उपस्थित ही नहीं है। बाद में पता चला कि वो तो भरतपुर की रानी के साथ साथ बाल रूप लेके उनके साथ साथ हो लिए। तब बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, सारे पुजारियों ने बिहारी जी की प्रार्थना करी कि आप वापस लौटते चलिए। बहुत कोशिशों के बाद बिहारी जी भरतपुर से वृंदावन अपने मंदिर में आने को राजी हुए। उसके बाद से ये प्रथा चली आ रही है कि कोई भी भक्त कान्हा जी को एक टूक से नहीं देख सकता, इसलिए हर 5 मिनट में कान्हा जी के आगे पर्दा लगा दिया जाता है, जिससे कि कान्हा जी अपने भक्तों के प्रेम में लीन होकर दोबारा से कहीं उनको छोड़ के, मंदिर को छोड़ के ना चले जाएं। और दूसरा कारण ये भी है कि कान्हा जी हैं ही इतने प्यारे, इतने सुंदर, इतने मनमोहक कि भक्तों की कभी उन्हें नजर ना लग जाए, इस कारणवश भी बार बार 5 मिनट बाद उन्हें पर्दे में रखा जाता है। अब हम लोग बांके बिहारी मंदिर से कुछ आधा किलोमीटर दूर पहुंच चुके हैं निधिवन में। निधिवन वो ऐसी जगह है जहां माना जाता है कि बांके बिहारी मंदिर में जो मूर्ति रखी हुई है उसका प्रकट स्थान, उसका उद्गम स्थान निधिवन को ही माना जाता है। जब हरिदास जी से प्रसन्न होकर राधा कृष्ण जी ने उन्हें दर्शन दिए तो राधा कृष्ण जी से निकल रहा था तेज, जो चारों दिशाओं में फैल रहा था। तब हरिदास जी ने कहा, हे प्रभु, आप दोनों के इस तेज की वजह से तो आपके भक्त आपके कभी दर्शन ही नहीं कर पाएंगे। तब कृष्ण जी राधा जी में समा गए और एक मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। इसलिए मंदिर में रखी हुई जो प्रतिमा है कृष्ण जी की, वो राधा और कृष्ण के मेल की मूर्ति है। इसलिए राधा जी का आसन होने के बावजूद उनकी एक अलग से मूर्ति नहीं बिठाई गई है। राधा और कृष्ण को एक माना गया है, एक ही मूर्ति में वो दोनों समाहित हैं। बिहारी जी के दर्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा सा क्राउडेड रहता है लेकिन एनी हाउ आपको दर्शन हो ही जाएंगे। माना जाता है कि आज भी श्री कृष्ण यहाँ पर आते हैं निधिवन में और गोपियों साथ रास रचाते हैं, लेकिन ये देखने की परमिशन किसी को भी नहीं है क्योंकि मंदिर 7 बजे के बाद पूर्णतः बंद हो जाता है। यहाँ अंदर आने की किसी को अनुमति नहीं है, क्योंकि जिसने किसी ने भी पहले कोशिश करी या तो वो अंधा हो गया या मेंटली डिस्टर्ब हो गया या किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई, इसीलिए ये सब देखने की परमिशन किसी को नहीं है। अब श्रीधाम वृंदावन है बिहारी जी का घर, और घर में तो हर तरह के व्यंजन मिलते हैं, हर तरह का फूड आपको मिलता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी गलियों में मिलता है कान्हा जी का फेवरेट फूड। कान्हा जी से सब लोग प्रेम करते हैं, और प्रेम करने का मेरा रीज़न एक ये भी है कि कान्हा जी के भोग लगने के बाद जो प्रसाद दिया जाता है वो हमारी जनरेशन में सभी को पसंद है। जैसे कि समोसा, कचौड़ी, जलेबी, चाट, पापड़ी, वो किसको पसंद नहीं आती है। तो बिहारी जी को भी वही पसंद है, हमें भी वही पसंद है, तो हुआ ना दिल से दिल का कनेक्शन। तो ये हो गया प्रेम संबंध हमारे बिहारी जी के साथ।
आप देखेंगे कि यहाँ पे मिलने वाले किसी भी खाने में प्याज और लहसुन का बिल्कुल यूज़ नहीं होता है। उसके रीज़न दो है। पहला ये कि कान्हा जी को रोज़ सुबह नियम से भोग लगाते हैं हर दुकान वाले। दूसरा ये कि हर कस्टमर को, हर अपने आने वाले क्लाइंट को यहाँ पर समझा जाता है, कृष्ण जी का, भगवान जी का रूप समझा जाता है कि क्या पता कब किस रूप में भगवान जी आए और उनकी दुकान पे आके भोजन करके चले जाएं। अगर बात करें यहाँ के जायके की, अगर आप मॉर्निंग टाइम में आ रहे हैं दर्शन के लिए तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं कचौड़ी और आलू की सब्ज़ी, और पूरी और आलू की सब्ज़ी भी आप ले सकते हैं, लेकिन कचौड़ी आलू की सब्ज़ी यहाँ पर ज़रूर ट्राई करें। दही के साथ ट्राई करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बहुत थिक दही यहाँ पर मिलती है। इवनिंग स्नैक्स में क्या खाना है उसकी अगर बात करें तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। टिक्की, दही बल्ले, गोलगप्पे, आपका चीला, ढोकला, डोसा, ये बहुत सारी वैरायटी हैं, समोसा, जलेबी, ये सारी चीज़ें आपको इवनिंग स्नैक्स में बहुत इजीली मिल जाएंगी। यहाँ का एक कांजी वड़ा होता है, वो आप ज़रूर ट्राई करें। वड़ा रहता है जैसे आप दही बल्ले में यूज़ करते हैं वो वड़ा होता है, और जो उसका लिक्विड पार्ट होता है वो होता है दही बल्लों के पानी के टेस्ट जैसा। हींग फ्लेवर, हींग उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, तो आप उसे ट्राई ज़रूर करें। वो एक वन ऑफ द अट्रैक्टिव चीज़ मुझे लगी, तो आप उसे ट्राई ज़रूर करें। मिठाई की अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पर रबड़ी, मालपुआ, बर्फ़ी, पेड़ा, सफ़ेद बर्फ़ी, लड्डू और बहुत सारे टाइप के लड्डू, बर्फ़ी मिल जाती हैं। कुछ सीजनल होती हैं, कुछ हर टाइम आपको अवेलेबल मिलती हैं। जैसे पेड़ा आपको हमेशा मिलेगा। मालपुआ ज़रूर ट्राई करें, यहाँ का बहुत ही टेस्टी होता है, शुद्ध देसी घी में बना होता है, बहुत ही लाजवाब होता है। मालपुआ ज़रूर ट्राई करें। अगर आप बिहारी जी के मंदिर आने का प्लान कर रहे हैं तो प्लान करें बहुत अर्ली, टाइम से पहुंच जाएं, क्योंकि 12 बजे तक मंदिर बंद हो जाता है। 12 नहीं, 12 से पहले ही लगभग बंद हो जाता है। 11:30 पौने 12 बजे के आसपास मंदिर बंद हो जाता है। तो सुबह जल्दी उठ के जल्दी दर्शन करें, वरना तो आपको शाम तक का वेट करना पड़ेगा। मैंने शाम तक का वेट नहीं किया क्योंकि मुझे यहाँ का खाना टेस्ट करना था। यहाँ का ब्रेकफास्ट में जो मिलती हैं आइटम्स वो टेस्ट करनी थी।